शिक्षा के ऊपर जो 18% जीएसटी देने के बाद भी केंद्र सरकार क्यों नहीं कोई निर्णय लेती है? और क्लियर नाम लेके बात करिएगा, क्योंकि मैं उन रिपोर्टरों में से नहीं हूँ जो नाम ना ले, चाहे वो विकास, दिव्य कीर्ति और अवध हो जाओ। एमसीडी ने अभी तक नहीं बोला कि इसके जिम्मेदार हम हैं। आज जो हत्या हुई है उनकी एमसीडी जिम्मेदार नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ, सब होने के बाद इनका जिम्मेदार कौन है? पहले महीने सोचिए 2 BHK रूम का हमको 50,000 अगर सेफ्टी नॉर्म को फॉलो किया जाता, बेसमेंट में अगर उस दिन 40 विद्यार्थी नहीं मौजूद होते तो क्यों ये घटना घटती? जिनमें बड़े बड़े टीचर्स होते हैं जो आज के समय पर सेलिब्रिटी और नेता की तरह बिहेव कर रहे हैं, तो इसमें हम सब बहरे हैं लिखा है, अंधे भी हैं और गूंगे भी हैं। पिछले 8 घंटे से हम बैठे हुए हैं, कोई भी टीचर यहाँ नहीं आया कि हम लोगों की समस्याओं का और हम लोगों के इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बन सके। बड़े 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 चैनल जो नोएडा और खान मार्केट से चल रहे हैं, वो लोग आज यहाँ इनको टीआरपी मिल रहा है तो हमारे बीच आए हुए हैं। इस देश में जब जब सत्ताधीशों ने छात्रों के साथ बैर लिया है, तब तब सत्ता की कुर्सी से वो निकाल करके फेंके गए हैं। आप सभी को इमरजेंसी का वो दौर याद होगा कि कैसे जयप्रकाश नारायण की सहायता से छात्रों ने सत्ता की कुर्सी से प्रधानमंत्री को एक समय पर उतार फेंका था। तो आज के समय पे बैठे बैठे छोटे मोटे सरकार वाले लोग क्या ही कर लेंगे। खैर, इस वक्त मैं मुखर्जी नगर में हूँ और मैं ठीक दृष्टि IAS के बाहर हूँ और यहाँ पर काफी सारे बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन लोगों के खिलाफ जिन लोगों की लॉबी क्रिएट करके, जो लोग एक लॉबी क्रिएट करके आज के समय पर किस प्रकार से बच्चों की हत्याएं करते हैं। मैंने इससे पहले भी जब इस मुद्दे को लेकर के स्टूडियो में शूट किया था तो मैंने एक बात कहा था कि ये केवल हत्या है, ये कोई इंसिडेंट या एक्सीडेंट नहीं है। और इस वक्त मेरे साथ काफी सारे छात्र हैं, जमीन पे बैठे हैं। रात के लगभग 1:30 बज रहे हैं। देखिए, सबसे पहले क्या कारण है यहाँ पर प्रोटेस्ट पर बैठने का वो बताइएगा, ठीक है? और क्लियर नाम लेके बात करिएगा, क्योंकि मैं उन रिपोर्टरों में से नहीं हूँ जो नाम ना ले, चाहे वो विकास, दिव्य कीर्ति और अवध हो जाओ, ठीक है? सबसे पहला चीज, लोगों को ये ना लगे कि हम यहाँ डर रहे हैं, तो मेरा नाम करण कुमार हुआ, मैं कटिहार बिहार से बिलोंग करता हूँ। दूसरी बात, यहाँ पे किसी का भी नाम लेने में मुझे भी कोई इरिटेशन नहीं है। हम पीसफुली बैठे हुए हैं, प्रशासन की परमिशन के साथ यहाँ बैठे हुए हैं, सबसे पूछ के बैठे हैं। हम लोग शांति पूर्वक बस अपना बात है जिसपे कुछ सॉल्यूशन चाहते हैं, जो कुछ परेशानियां हैं जो लगातार हमें झेलनी पड़ रही हैं, उनका सॉल्यूशन चाहिए हमें, इसलिए हम बैठे हैं। परेशानियों पे आएंगे हम, सीधा बताइए क्या परेशानी? सबसे पहला चीज तो आज की घटना हो या कुछ दिन पहले की घटना हो, जो लगातार घटनाएं हो रही है, चाहे वो बिजली के कारण हो या एमसीडी के नालों के कारण हो, तो उनका एक प्रॉपर सॉल्यूशन होना चाहिए। दूसरी बात, कुछ और भी बेसिक प्रॉब्लम्स हैं जो कि स्टूडेंट फेस करते हैं। आज सर बेसमेंट में घटना हुई ना, लोग बेसमेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन अब जो है, जो पहले घटना हुई थी तो 2nd, 3rd और 4th फ्लोर की बात कर रहे थे। ठीक 1 साल पहले मैं इसी जगह पर या इसी मुद्दे को लेकर के रिपोर्टिंग के लिए खड़ा हुआ था, क्योंकि ये केवल बेसमेंट की बात नहीं है। आप अगर स्टूडेंट है, आप चाहे 4थी मंजिल पर रहे, 3री मंजिल पर रहे, ये पूरी लॉबी क्रिएट करके मुखर्जी नगर की एक लॉबी है जिसमें रेंट लेने वाले लोग होते हैं, जिनमें बड़े बड़े टीचर्स होते हैं जो आज के समय पर सेलिब्रिटी और नेता की तरह बिहेव कर रहे हैं, जिनमें अन्य कई लोग होते हैं जो आपसे लाखों रुपए की फीस इस नाम पे वसूलते हैं, जो कहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा अच्छा है, लेकिन हकीकत में एक सेकंड शांति से, लेकिन हकीकत में इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है कि बच्चों की जान लेता है। इस बारी 3 बच्चों की, इससे पहले कई बच्चे घायल हुए थे आग लगने के। हर साल की घटना है, कोई नई नहीं है सर। हर साल कुछ ना कुछ बच्चे मरते हैं, कुछ स्टूडेंट आके बैठते हैं, प्रशासन आती है, कंडोलेंसेस देती है, सर संवेदना जताती है और सब चले जाते हैं। हर साल ये बार बार रिपीट हो रहा है, इसका कोई प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं। जिन बच्चों की जान ली गई है, मैं फिर ये नहीं कह रहा हूँ कि जान गई है, जान ली गई है। जिन बच्चों एक सेकंड जिन बच्चों की जान ली गई है, उनके परिवारजनों को 1-1 करोड़ रुपए देने की बात कही जा रही है। क्या ये सही है या गलत? ये हमारा सर्वप्रथम मुद्दा है, ये हमारा सबसे प्राथमिक और सर्वप्रथम मुद्दा है कि कम से कम 1 करोड़ रुपए का कंपनसेशन उनके परिवार को मिलना ही चाहिए। दूसरी बात, अगर आगामी भविष्य में भी कोई इस प्रकार की घटना होती है तो कोई भी इंस्टीट्यूट बच्चों का जब भी एडमिशन ले, उस समय प्रॉपर हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए बच्चों का। कोई लाइब्रेरी हो या कोचिंग हो, दोनों में इस प्रकार की इंश्योरेंस की व्यवस्था होनी। बात बताइए, खास तौर पर इस मुद्दे पर 2 ही शिक्षकों का नाम क्यों लिया जा रहा है, चाहे वो विकास, दिव्य कीर्ति या अवध हो जाओ? क्योंकि सबसे बड़ा आज के टाइम पे सेलिब्रिटी यही दोनों है सर। मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा ये है कि जो लोग मतलब समझ नहीं है या फिर पता नहीं, देखिए समझ तो सबको है, सारे यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, मैं किसी को मूर्ख नहीं मान सकता। जो यूपीएससी के भैया एक बार तैयारी कर लिया ना, वो मूर्ख नहीं हो सकता।
दूसरी बात, अवध ओझा, विकास विकृति लोग इन जनरल बोल देते हैं, लेकिन बाद में एक सेक्टराज भी लगाते हैं जिसमें कई बड़े नाम है। अगर आप कैमरा उधर घुमाइएगा, हमने कई नाम लिख रखे हैं और कोई एक नाम नहीं है। आप नाम देखिए, इसमें अगर एक सेकंड इसमें अगर आप नाम पढ़ेंगे तो इसमें हम सब बहरे हैं लिखा है, अंधे भी हैं और गूंगे भी हैं। इसके नीचे अगर नाम पढ़े तो मणिकांत, उसके बाद अखिल मूर्ति, अवध ओझा, खान सर, विकास दिव्य कीर्ति, बी सिंह, नेक्स्ट आईएएस के डायरेक्टर हैं बी सिंह राव आईएएस, ये नीतू मैम जो केडी कैंपस, अभिनय शर्मा मैथमेटिक्स के हैं, राकेश यादव मैथमेटिक्स के हैं, गगन प्रताप मैथमेटिक्स के हैं, अलख पांडे जो फिजिक्स वाला अपना कोचिंग चलाते हैं, जानते हैं, और ये सुमित सर जो पीडब्ल्यू है। इन सब इसमें से कोई भी छात्र, कोई भी अध्यापक हम लोगों के बीच में पिछले 8 घंटे से हम बैठे हुए हैं, कोई भी टीचर यहाँ नहीं आया कि हम लोगों की समस्याओं का और हम लोगों के इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बन सके। कम से कम आ जाता तो हमें जब हाल है, आप कह रहे हैं यहाँ आ जाएंगे, फिर एएनआई के पॉडकास्ट में कौन बैठेगा भाई? मिर्जापुर की बातें कौन करेगा? इसी दोगलेपन को हम लोग एक्सपोज करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। ठीक है, ये हमारा एक मुद्दा है। आप एक बात बताइए, अगर वो लोग यहाँ आ जाएंगे तो उत्तर प्रदेश में कौन सी गुंडई होती है, बिहार में कौन सी गुंडई होती है, इसके बारे में कौन बताएगा? नहीं, आज उन लोगों को इस आपके माध्यम से कम उनको जो लोग सुनते हैं और उनके जो फैन हुए हैं, उनको आज ये रियलिटी पता चलनी चाहिए कि जब आज छात्रों को, जिन छात्रों की वजह से आज वो सेलिब्रिटी बने हुए हैं, जिन छात्रों की वजह से लाखों रुपए यूट्यूब और इंस्टाग्राम कमा रहे हैं, आज उन छात्रों को जब उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है तो यहाँ वो उपलब्ध नहीं है। और ये उनको फॉलो करने वाले सभी लोगों की आंख आज खुलनी चाहिए कि ये लोग जरूरत के कभी साथी नहीं। विकास दिव्य कीर्ति सर, अच्छा, एक कड़वा सवाल आप लोगों से भी पूछें, आप लोग का आंदोलन कब तक चलेगा? 1 हफ्ते तक? उसके बाद? जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा, जब तक आंदोलन रहेगा। अपनी जुबान पे खड़े रहेंगे आप? जी बिल्कुल, हम अपने जवान पे खड़े हुए हैं, क्योंकि मैं 1 हफ्ते बाद भी यहाँ माइक लेकर के आऊंगा अगर न्याय नहीं। अगर मीडिया अपने भूमिका पर पूरी सच्चाई के साथ, पूरी निष्ठा के साथ हम लोगों का साथ दे तो हम लोग ये प्रोटेस्ट तब तक करेंगे जब तक न्याय हम लोगों को नहीं मिल जाएगा। लेकिन ये सवाल मैं आपकी पर्टिकुलर बात नहीं कर रहा हूँ। वो बड़े चैनल जो नोएडा और खान मार्केट से चल रहे हैं, वो लोग आज यहाँ उनको टीआरपी मिल रहा है तो हमारे बीच आए हुए हैं। लेकिन हमारे जेन्युइन मुद्दों को उनके पास तो सबका नंबर है, उनके पास तो गृह मंत्री का नंबर है, उनके पास तो यहाँ के एमसीडी के चेयरमैन का नंबर है, सभी मुख्यमंत्रियों का नंबर है। वो क्यों नहीं दिखा रहे हैं? क्यों आला अधिकारी हम लोगों के बीच नहीं आ रहे हैं? क्या हम लोग तो कोई पॉलिटिसाइज नहीं कर रहे हैं मैटर को, हम बस अपनी डिमांड मांग कर रहे हैं। आप पॉलिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं एक पॉलिटिकल सवाल लूंगा। आप एक बात बताइए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, आम आदमी सरकार पे आरोप लगा रही है और आम आदमी सरकार भारतीय जनता पार्टी पे, आपका क्या कहना? मेरा एक कहना है, इसमें पार्टी का जो 18% जीएसटी देते हैं वो केंद्र सरकार को जाती है। शिक्षा के ऊपर जो 18% जीएसटी देने के बाद भी केंद्र सरकार क्यों नहीं कोई निर्णय लेती है? अभी तक किसी भी ने क्यों नहीं ट्वीट किया? किसी ने भी अभी तक ये नहीं लिखा कि हम बच्चों के साथ गलत होता है। आप इतने बड़े नेता कभी मुखर्जी नगर में आके हालातों को देखिए, इतनी छोटी छोटी गलियां हैं, इतने लाइट की। हमारे नीलेश भाई का मुद्दा उठाइए, वो एक हत्या नहीं थी, हत्या की गई है। क्यों? करंट से किसका लगना एक हत्या माना जाता है, जिसका कोई एमसीडी जिम्मेदार नहीं है। एमसीडी ने अभी तक नहीं बोला कि इसके जिम्मेदार हम हैं। आज जो हत्या हुई है उनकी एमसीडी जिम्मेदार नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ, इन सब होने के बाद इनका जिम्मेदार कौन है? जब बोला है एमसीडी ने अंदर कि नीचे कोई भी क्लास बेसमेंट में नहीं चलेगी, तो फिर बेसमेंट में कैसे चली? बेसमेंट में पानी कहाँ से आया? ना केवल इतने एक सेकंड भाई, जब पूरे दिल्ली में बेसमेंट में कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी या कोई पब्लिक गैदरिंग नहीं हो सकती, तो पिछले 3 सालों में यहीं आप चले जाइए नेहरू विहार में, दृष्टि के लगभग 3 से 4 हजार लोग वहां पढ़ रहे हैं। ये क्यों चल रही है? किसको एनओसी, उसको एनओसी, दृष्टि को एनओसी आखिरकार किसी सरकार के आदमी ने, अधिकारी ने ही दी होगी ना। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जितनी दृष्टि की है उतनी उन अधिकारियों की भी है जिन्होंने उन कोचिंगों को एनओसी दिया, जिन्होंने उन कोचिंगों को अलाउ करा। एक सवाल और है मेरा, एक बात बताइए, कानूनन रूप से अगर कोई कोचिंग सेंटर चलता है तो उसमें वुडन पार्टीशन नहीं देना होता है क्योंकि आग लगने का खतरा है। आप एक बात बताइए, आप लोग कई इंस्टीट्यूट्स में पढ़ रहे होंगे, आप मुझे एक बात बताइए, क्या वहां पे वुडन पार्टीशंस हैं? बिल्कुल उसमें इंस्टीट्यूट घुसिए, अगर वहाँ वुडन पार्टीशन ना हो, अभी घुसिए आप, हम लोग यहाँ से उठ रहे हैं। कोई भी इंस्टीट्यूट आपको जो मन में आया भैया वो उठा लीजिए। अगर वहाँ वुडन पार्टीशन ना हुआ, हम लोग यहाँ विदिन मिनट उठ जाएंगे भैया। जाइए, हर इंस्टीट्यूट का ये, आप कोई भी इंस्टीट्यूट या कोई भी लाइब्रेरी घूम जाइए,
अगर वहां ना हो तो हम लोग उठने के लिए यहाँ से तैयार हैं। कोई भी सेफ्टी नाम, कोचिंग जो है सर, कोई भी सेफ्टी नाम को फॉलो नहीं कर रही है। अगर सेफ्टी नाम को फॉलो करती तो घटना क्यों घटती? जरा आपसे मैं सवाल कर रहा हूँ, अगर सेफ्टी नाम को फॉलो किया जाता, बेसमेंट में अगर उस दिन 40 विद्यार्थी नहीं मौजूद होते तो क्यों ये घटना घटती? बेसमेंट में वहाँ कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है और ये सब आप जाइए, जहाँ कोचिंग है वो मेन रोड पे है और वहाँ के और उससे 10 कदम दूर पे वहाँ के पार्षद रह रहे हैं, वहाँ के काउंसिलर रह रहे हैं, सबसे पॉज इलाका है वो करोल बाग का, और वहाँ ये सब एक्टिविटी चल रही है। जब घटना घटी तो आज वहाँ बुलडोजर चला है। मेरा तो सीधा सवाल ये बनता है, मैं एक चीज ये जानना चाहता हूँ। आगे आइए क्या थोड़ा एक बार जगह बना दीजिए, कैमरामैन के लिए भरपूर जगह। कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ साथ यहाँ के ब्रोकर तो कहना में अच्छे लगते हैं, लेकिन उनको दलाल कहा जाएगा। दलाल इतने मतलब क्या कहें उनके बारे में, मतलब इतने निर्लज्ज है कि मतलब बच्चों के कोई खातिरदारी में मतलब कमी नहीं छोड़ते हैं। ये मतलब जितना का रूम रेंट है उतना दोगुना मतलब उसको चाहिए, ब्रोकरी चाहिए। हर एक विद्यार्थी ग्रामीण हर एक मैं देखिए, जो लोग बोलना चाहते हैं, जिनकी आवाज मेरे कान तक पहुंचेगी, मैं माइक उन तक लाऊंगा। हर एक विद्यार्थी यहाँ जो मौजूद है वो ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता है। हम लोग 18, 20, 25 हजार रुपए महीने के रेंट, जब हम कोई रूम लेने जाएंगे 25 हजार रुपया 2 BHK का रेंट है, 12,500 रुपए हम ब्रोकरी देंगे दलालों को और 25,000 सिक्योरिटी देंगे पहले महीने। सोचिए 2 BHK रूम का हमको 50,000, जब महिलाओं 62,000 रुपए पे करना होता है। नीतीश, आज के समय पे बच्चे केवल यूं नहीं मारे जा रहे हैं कि उनको पानी में डुबा करके मार दिया गया, नहीं, अगर वो चौथी मंजिल पे हैं तो उनको आग के कारण मार दिया जाता है। अगर वो नहीं मर पाते हैं तो उन्हें समाज मार देता है, ये कह करके तुम IAS नहीं बन पा रहे हो। अगर वो ऐसे नहीं मरते हैं तो चारों तरफ से उनकी मृत्यु की जाती है, चाहे वो सरकार हो, वहां पे शिक्षा मंत्री उन्हें मारने का प्रयास करते, नहीं होता है तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन फीस के बदले मारने का प्रयास करते हैं। और अगर आप कुछ नहीं बन पाए तो अंतकाल रस्सी तो आपका इंतजार कर ही रही है और पंखा भी, तो अंतकाल आपको मरना ही है। बाकी आपके हिस्से की राय क्या है इन बच्चों को लेकर के हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। और बिल्कुल एक सेकंड पेपरों का, एक सेकंड भाई साहब, जब इतने, एक सेकंड भाई साहब मैं बोल लूं, और जब इतने से नहीं मरते तो अंतकाल पेपर लीक से मर जाते हैं। तो ये कुछ ऐसे प्रकार से इतने सारे विद्यार्थियों की हत्या की जाती है और प्रतिवर्ष हत्या होती है। ये केवल एक मुखर्जी नगर नहीं है, ये केवल एक गांधी नगर नहीं है, ऐसे कोटा भी है और हर स्टेट में ऐसा कोई ना कोई ऐसी जगह है जहां पर बच्चों की हत्या होती है। बाकी आपके इसी की राय क्या है? इन बच्चों को लेकर के केवल संवेदनाएं प्रकट करेंगे या सड़कों पे उतर करके इनके साथ न्याय की भी बात करेंगे? ये भी कहने की बात है। बाकी इसी की राय कमेंट बॉक्स में जरूर। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।